सद्भिः किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपीच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्मं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ।
परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान ब्रह्म काज्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यद् कुटस्थो रतिरात्मन यतो भवे। बोलते हैं धर्म का सर्वश्रेष्ठ परिभाषा यदि कुछ है तो वह है भक्ति। भगवद पाद पद्म में भक्ति होना ही धर्म का सर्वोच्च परिभाषा है, क्योंकि इसी भक्ति योग में ही सब साधन पर्यवसित है। भगवत प्राप्ति का जितना भी साधन प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, सब साधन डिपेंड करते हैं भक्ति के ऊपर। भक्ति युक्त होता है तो सभी साधन अपने अपने वास्तविक फल को प्रदान करते हैं। भक्ति से लैस होता है तो वे अवांछित फल प्रदान करेंगे, जो कि हमको वास्तविक कल्याण प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए तमाम शास्त्र, तमाम संत आचार्यगण ये स्वीकार करते हैं कि भक्ति योग जिस प्रकार से सहज है, सरल है, चिंता मुक्त है, बोलते ऐसा सहज सरल और कोई साधन नहीं है जो कि मनुष्य को एकमात्र सुख स्वरूप भगवान के पाद पद्म में सेवा रूप सुख प्रदान करता है। इसलिए ये श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि त्रिअन्वीक्ष्य मनीषया ब्रह्मा जी ने वेदों को 3 बार अच्छी तरह से देखा, अच्छी तरह से निरीक्षण किया। निरीक्षण क्या मतलब कि अच्छी तरह से अध्ययन किया। किसने? जिन्होंने वेद को अपनी चतुर्मुख से प्रकट किया, वे ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों को अध्ययन किया और अध्ययन करके अध्यवस्यत अच्छी तरह से उन्होंने उसका संवीक्षा भी किया। तब निष्कर्ष क्या निकला कि रति आत्मन यतो भवेत, कि हे भगवान, वेदों का निचोड़ तो यही है कि आपके श्री चरणों में जीव का रति हो जाए, आपके श्री चरणों में जीव का आकर्षण हो जाए। और बोलते यही क्या है? सर्वोच्च धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और धर्म का परिभाषा ही यही है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने प्रमाण के रूप में किसको रख दिया सामने? ब्रह्मा जी को, जिन्होंने वेद को प्रकट किया, जिनके चतुर्मुख से वेद प्रकट हुआ। और ब्रह्मा जी कोई साधारण नहीं है, भगवान के गुणावतार है।
देखो, और ये सृष्टि से पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को वो वेद का शिक्षा प्रदान किया था, वेद का ज्ञान प्रदान किया था, वेद के मर्म को प्रदान किया था। भगवान के निर्देश से ही ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। तपस्या क्या था उनका? यही वेद को निरीक्षण करना, वेद को अध्ययन करना। तभी उनको पता चला, अरे जब साक्षात भगवान के श्रीमुख से जिन्होंने इस वेद को श्रवण किया और प्रकट किया, वे ब्रह्मा जी ने एक जिज्ञासु के माफिक, एक जिज्ञासु के तरह, एक छात्र के तरह उन्होंने उसको पढ़ा। हैं? हम सोचते अरे हमारा कथा को हम क्यों पढ़ेंगे, हमने जो ग्रंथ लिखा हम क्यों पढ़ें? हैं? लेकिन देखो, इसलिए वैदिक ज्ञान अपनी विद्वता से नहीं जाना जाता है। भगवत तत्व ज्ञान अपनी पांडित्यता से नहीं जाना जाता है। केवल मात्र भगवत कृपा होने से वेद के वास्तविक मर्म को व्यक्ति जान सकता है। और भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए उपाय है भक्ति योग। भक्ति के द्वारा किया हुआ आपका कार्य वही भक्ति योग है। एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, और बोलते बड़े बड़े मनोयोग से पढ़ा, बड़े ध्यान से पढ़ा, मन को केंद्रित करके पढ़ा, तब जा करके ब्रह्मा जी ये निष्कर्ष पे पहुँचे कि भैया भगवान श्री कृष्ण के निष्कपट भक्त बनना, उनके निष्कपट सेवक बनना, सभी वैदिक सिद्धांतों का सार है। ये निष्कर्ष ब्रह्मा जी ने यहाँ निकाला है। और स्वयं भगवान भी श्रीमद् भगवत गीता के रूप में यही उपदेश तो देते हैं अंतिम में, है? कि सब कुछ को परित्याग करके सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, मेरे चरण में शरण हो जाना, शरणागत हो जाना, यही सारे धर्मों का सार है। अब देखो भगवान ने एक एक धर्म के विषय में वर्णन किया है, और अभी स्वयं बोल रहे हैं कि वे सभी धर्मों को त्याग दो, क्योंकि वे सभी धर्मों का उद्देश्य यदि भगवत पाद पद्म में रति उत्पन्न करना नहीं हो तो उसको त्याग दो। यदि न उत्पादयेद रति, भगवत पाद पद्म यदि वो रति उत्पन्न नहीं करता, भले ही देखने में लगता है कि वो धर्म का कार्य है, लेकिन वो सर्वथा त्यज्य है, परित्याग करने योग्य है। यदि भगवान के उपदेश को नहीं मानोगे तो वेदवादरता हो जाओगे। वेद में जिस प्रकार से वर्णन है, व्यासदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान हमने इतना कुछ किया, वेदों का विभाजन किया, पुराणों का रचना किया, संहिता का रचना किया है,
वेदांत सूत्र का रचना किया, लेकिन फिर भी हमारे मन में शांति नहीं है। कहते हैं कि हमने वेद के रूप में लोगों को जनाया कि भैया स्वर्ग की प्राप्ति करना सबसे श्रेष्ठ है, या उसके उच्चतर लोगों को प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ है। या इस संसार में जब तक बंदा जिंदा रहे तब तक आराम से सुख भोग करते हुए रहे। वेद के इन्हीं धारणाओं को वही लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे जानते नहीं हैं स्वर्ग से परे और कुछ नहीं है। ये संसार में जितना दिन रहो, जावत जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, कि भैया जब आगे का जीवन कौन देखा है, जब तक जिंदा हो खूब घी पियो, समर्थ नहीं हो तो ऋण लेकर के घी पियो। क्यों? वे जानते नहीं उसके आगे का क्या है, नहीं जानते, उसके ऊपर के तत्व को नहीं जानते हैं। तो भगवान के इस उपदेश को यदि नहीं मानोगे तो वेदवादरता जैसा स्थिति हो जाएगा। वेद के उपदेश को लेकर वाद विवाद करना शुरू कर दोगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने वहाँ वर्णन करते हैं कि भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः सात्मना हरिः दृश्य बुद्ध्या दिवि द्रष्टा लक्षणैर अनुमापकैः। क्या बोलते हैं कि भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः, कि भगवान प्रत्येक जीव के, प्रत्येक आत्मा के हृदय में विराजमान है। प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। हम देख पाते हैं, कभी अनुभव किया है? बोलते हैं दृश्य बुद्ध्या दिवि द्रष्टा। यदि हम लोग बुद्धि की सहायता लें तो उसका अनुभूति हो सकता है। अर्थात अपने बुद्धि को लगाएं, विवेक को लगाएं, क्या करने में? अपने हृदय स्थित परमात्मा का अनुभव करने में। समय देना पड़ेगा। एक जन्म नहीं 100 जन्म दो, लेकिन उसी में लगाओ। अपने हृदय स्थित भगवान के अनुभव करने में अपने बुद्धि का नियोजन करो, तब जाकर के संभव है। लक्षण ही अनुमापक ही आप दर्शन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे सबसे नज़दीक है, हमारे हृदय में विराजमान है। लोग कहते यार जब भगवान हमारे आंखों में दिखते नहीं है, कुछ बोलने से सुनते नहीं है, तो फिर उन भगवान को हम कैसे माने, कैसे उनके शरण में जाए, यहाँ कैसे उनके भक्ति करें, हैं? लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी ने उन लोगों के उस जिज्ञासा को यहाँ समाप्त कर दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, भगवान तुम्हारे हृदय में विराजमान है। यदि तुम तर्क करोगे तो तर्क के द्वारा कभी भी भगवान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो। परमात्मा का दर्शन आप तर्क के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे इन इंद्रियों के द्वारा, जड़ इंद्रियों के द्वारा भगवान का दर्शन हम कभी नहीं कर सकते हैं। इन जड़ इंद्रियों का सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान का दर्शन करा दे।
और जो एक बार भगवान का दर्शन कर लेता है, फिर उनका इस इंद्रिय इस जगत के कोई कार्य करने को इच्छा नहीं करता, जगत की दृश्य को देखने को कभी इच्छा नहीं करता। जो एक बार अपने हृदय में भगवान के अनुभूति प्राप्त कर लिया, फिर उस हृदय में वो संसार के चिंतन कभी नहीं कर सकता है। जो एक बार भगवान के नाम का रस अपने जिह्वा में आस्वादन कर लिया, उस जिह्वा में फिर वे जगत के रस आस्वादन करने का कभी उसका इच्छा होगा ही नहीं। जो एक बार भगवान के मधुराति मधुर कथा अपने कर्णेंद्रियों में श्रवण कर लिया, फिर उसको इस दुनिया का कोई भी गाना फाना अच्छा लगेगा ही नहीं, सुनने को ही नहीं, विरक्त लगेगा। ऐसा है वो अनुभूति। लेकिन कहते हैं सेवा करते करते जब हमारी इंद्रियां सेवनमुख हो जाता है, तो उन्हीं इंद्रियों के द्वारा भगवान अनुभूति प्रदान करते हैं। सेवा ही ऐसा एक माध्यम है, आप किसी को भी वश में कर सकते हो। सेवा के द्वारा किसी को भी वश में कर सकते हो। और भगवान तो भैया यही चाहते हैं, मेरा भक्त प्रेम से मेरे सेवा करके मुझे प्राप्त करे। और भगवान का प्रेम से सेवा करने का सबसे अच्छा माध्यम ये मनुष्य शरीर है। ये मनुष्य शरीर के द्वारा जीव जितना सुगमता से सरलता से भगवान का सेवा कर सकता है, दूसरे कोई योनि में नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से कृपा किया है हम लोगों को। किसको लगाओ, सेवा में लगाओ। क्योंकि सेवा के द्वारा ही भगवान के कृपा प्रकट होता है। और जो भक्त नित्य निरंतर सेवा में लगा रहता है, बोलते हुए सेवा के रूप में भगवान का दर्शन करता है। अर्थात सेवा के रूप में साक्षात भगवान उसके सामने विराजमान है। और ऐसे सेवा लोभी भक्त को भगवान वास्तव में सेवा प्रदान करते ही है। लालसा हो तो भगवान के सेवा के प्रति, लेकिन हम लोग सेवा के प्रति लालायित नहीं रहते हैं, इंद्रिय भोग के प्रति लालायित रहते हैं, संसार के कार्यों के प्रति लालायित रहते हैं। तो फिर कैसे भगवान का दर्शन होगा? लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ एक बात बता रहे हैं, बुद्ध्या दृश्येत। बोलते बुद्धि को यदि संपूर्ण रूप से भगवान में पर्यवसित करे, कैसे? कि बुद्धि ही हमारे इंद्रियों को निर्देश दे कि तुम ये कर, वो कर, वो कर, वो कर। अर्थात प्रत्येक क्रिया भगवान के प्रसन्नता के निमित्त कर। तो वही बुद्धि बोलते दृश्य तो भगवान का अनुभूति प्रदान कर सकता है। क्योंकि उस बुद्धि को संचालन कौन कर रहा है? परमात्मा। हमारे हृदय स्थित जो परमात्मा है, उसके बुद्धि को संचालन कर रहे हैं, उसके विवेक को संचालन कर रहे हैं।
इसलिए उस विवेक की ही बात को मान ले और बुद्धि उसी के अनुसार कार्य करें तो उसी से भगवत कृपा अवश्य प्राप्त होगा। बुद्धि को लगाएं, अरे भैया मैं ये संसार का दास नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। अपना पहचान को वहां पर एकनिष्ठ करे। अब भगवान का दास हूं तो मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए? स्वामी का सुख विधान करना, स्वामी का सेवा करना। देखो, तो सबसे पहले क्या है कि अपने स्वयं के पहचान को बनाए कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। जब हमारा खुद का पहचान हमें अनुभव होगा तो भले ही वे सकारात्मक रूप से क्यों ना हो, अपने तो अनुभव होने लगेगा, अपनी स्थिति का अनुभव होने लगेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और कैसी प्रकार हूँ। तब जाकर के वे व्यक्ति अपने बुद्धि का प्रयोग लगा करके उसी के आधार पर कार्य करता है। लेकिन जब अपने आप को ही हम पहचानते नहीं हैं तब हम इस शरीर को मैं मान लेते हैं कि मैं अमुक हूँ, अमुक मेरा गांव है, अमुक मेरा परिवार है, हैं? शरीर को ही मैं मान लेते हैं और शरीर संबंधी जितने भी व्यक्ति उनको सगे संबंधी मेरा मान लेते हैं। बस अपने को पहचानने में भूल होने के कारण सब कुछ गड़बड़ हो गया। लेकिन यदि भगवान हमको बुद्धि दे रहे हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मेरा दास हो, तब अनुभव होगा, अरे हाँ, ये जो हाथ है, पाँव है, सिर है, जो भी हमारे ये अंग प्रत्यंग है, वो तो शरीर का अंश है, शरीर का एक एक पार्ट है। तो क्या वे हाथ से, पाँव से, सिर से उसके आत्म स्वरूप का पहचान हो सकता है? हाँ? कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार अपनी बुद्धि को अपनी आत्मा के दृश्य वस्तु के प्रति लगाएं। दृश्य में लगाना और अदृश्य में लगाना बड़े अंतर है। आत्मा का दृश्य वस्तु ये सब संसार की वस्तु नहीं है। आत्मा के दृश्य वस्तु एकमात्र परमात्मा है। आत्मा का प्रयोजन एकमात्र परमात्मा है। इसलिए जो प्रयोजन है उसमें समय दो, उसमें अपना सामर्थ्यता को लगाओ, उसमें अपना बुद्धि को लगाओ। जो निष्प्रयोजन है हम उसमें लगा देते हैं। भाई मैं आत्मा हूं और मेरा प्रयोजन क्या है? परमात्मा है। इसलिए उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितना भी व्यवस्था है उसको करो। तुम तो व्यवस्था करने में अभ्यस्त हो सारा जीवन। आज ये करूँगा, कल वो करूँगा, आज ये घर बनाऊँगा, कल वो करूँगा, ऐसे तमाम व्यवस्था चलता है जो कि तुम्हारे साथ कोई लेना देना है ही नहीं। महाराज रात रात नींद नहीं आता माता पिता को बच्चे का भविष्य बनाने में। कितना उनका मतलब चलता रहता व्यवस्था आगे जाकर के, जो निष्प्रयोजन है। यदि वे जाने नहीं ये मेरा प्रयोजन नहीं है, मेरा प्रयोजन तो परमात्मा है,
उसी से मेरा संबंध है, उसी से मेरा लेना देना है, तो वे व्यक्ति अपने बुद्धि को कहाँ लगाएगा? परमात्मा की प्राप्ति में लगाएगा। क्योंकि भैया ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये महाराज अंतिम जन्म है। हाँ, मत सोचो कि इसको खोने के बाद दोबारा हमको मनुष्य जन्म मिलेगा। ये प्रथम है और ये अंतिम भी है। भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर, मनुष्य जन्म इसलिए दिया है कि तुम जन्म मरण के ये जो चक्र है उसे छुटकारा पा लो। जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाने का ये प्रथम और अंतिम चांस है। भगवान ने पूरा अधिकार दिया, लेकिन हम उसको लगाते नहीं हैं। हमारा अनुराग जहाँ पर है, हमारा आकर्षण जहाँ पर है, हैं? इतनी जन्मों से करते आ रहे संसार में प्रीति, तो इसी जन्म में भी हमारा प्रीति वहीं पर हो रहा है। तो वो प्रीति को रोकने के लिए, वो आकर्षण को रोकने के लिए ये भगवान का गिफ्ट है हमारे प्रति मनुष्य शरीर। देखो, केवल उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है मनुष्य शरीर का, लेकिन उससे हम लोग विलग होकर के और कुछ जब करते हैं, फिर वही जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। और भगवान कहते हैं कि मनुष्य शरीर देने के बाद भी यदि तुम मुझे प्राप्त नहीं किया तो तेरे से बड़ा कृतज्ञ कौन हो सकता है। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, जा मर। मनुष्य जोनि में तुमको दिया, तुमको अच्छा नहीं लगा, मनुष्य शरीर प्राप्त करके तुम असुरों जैसा काम किया, जा असुर जोनि में जा, नीच जोनि में चला जा। मनुष्य जोनि दे करके तुमको वैकुंठ का अधिकारी बनाया मैंने, उसको तुमको अच्छा नहीं लगेगा, जा नरकों में जा, नीच लोकों में जा। और वहाँ जा कर के तो दुर्गुण होता ही है, दुराचार होता ही है। जितना आसुरी जोनि में जाएगा वहाँ उतना दुर्गुण दुराचार होगा, जितना ये बढ़ता जाएगा। फिर भगवान कहते हैं अप्राप्य माम निवर्तन्ते, है माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। फिर तो भैया नीचे 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 अधम गतियों में जाता ही रहता है, भटकता रहता है। इसलिए भगवान कहते कि मनुष्य शरीर तुमको मैं दिया, पूर्ण स्वतंत्रता दिया, उसके बावजूद भी तुम मेरा भजना नहीं किया, मेरा सेवा नहीं किया, मुझे प्राप्त नहीं किया, मतलब तुम नीच योनियों में जा। मरने के बाद तुमको मनुष्य इतर योनि में भोगना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं भगवान, नीच योनि में मत भेजो, अगर दोबारा जन्म देना है तो कम से कम फिर मनुष्य तो बना लो, हैं? तो भगवान कहते हैं उसके लिए भैया तुमको चांस मैंने दिया था और तुमने उस चांस का सदुपयोग नहीं किया, मैं क्या करूं? चलो कम से कम मनुष्योचित कार्य करता तो कम से कम मनुष्य के रूप में तो रह जाता। बोलते मेरी प्राप्ति करने का अधिकार प्राप्त करके भी तुमने उसको नहीं किया, इसलिए जा अधम गति में जा, नीच गतियों में जा। इसलिए महाराज संत लोग कहते हैं, शास्त्र की वाणी भी यही है कि ये जो मनुष्य जन्म है ये
अपना कल्याण करने के लिए मिला है। किस लिए मिला है? आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। विषय भोग करने के लिए नहीं मिला है। पहले पहले जन्म में बहुत विषय भोग किया। एक कबूतर सबसे ज़्यादा विषयी है। एक दिन में कितने बार वो अपने स्त्री के साथ संभोग करता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शुकर, कुकर, पशु जोनियों में जाओ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है महाराज, कोई व्यवधान नहीं है, हैं? जितना अच्छा कीचड़ मिलेगा उसके उस शुकर के लिए वो उतना आरामदायक मलमल गद्दा है। जब चील गिद्धे बने थे, जितना सड़ा हुआ मांस मिलेगा उसके लिए वो उतना ही मिठास भरा खाद्य है। तो पहले पहले जोनियों में बहुत भोग किया, लेकिन मनुष्य जोनी, मनुष्य जन्म भोग के लिए नहीं है, उस भोग के विषयों को मिटाने के लिए है, भगवत प्राप्ति करने के लिए है। इसलिए कहते हैं मनुष्य जन्म जो है ये सारी जन्मों का, संपूर्ण जन्मों का एक प्रकार से ये आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। भगवान इस जन्म को, मनुष्य जन्म को इतना मतलब स्वाधीनता दिए है, क्योंकि महाराज संपूर्ण जन्म की प्रारंभ ना मनुष्य जन्म से होता है, और उस मनुष्य जन्म प्राप्त करके हमने जो पाप कमाया है, आप केवल उसी मनुष्य जोनी में ही उसको भोग लिया ऐसी बात नहीं। उस पाप के फल को 84 लाख जोनियों में, नरकों में भोगने पर भी महाराज वो समाप्त नहीं होता। कुछ ना कुछ बाकी रहता ही है, इसलिए ये अंतिम जन्म भी माना जाएगा। तो भगवान ने क्यों दिया मनुष्य जन्म? वे उन तमाम पापों को नाश करके, समाप्त करके, संपूर्ण वासनाओं को नाश करके अपना कल्याण करने के लिए दिया है। हैं? अपना कल्याण कहाँ पर है? भगवत प्राप्ति में ही है। भगवान के प्राप्ति में ही भैया चरम कल्याण है, स्वर्ग प्राप्त करने से नहीं। इस संसार का बड़े से बड़े राजा बनने से नहीं, ब्रह्मा बनने से भी नहीं है। चरम कल्याण तो भगवान का दास बनने में है, भगवान के धाम वापिस जाने में है, भगवान के नित्य सेवा में लगने में ही है। लेकिन देखो, जो मनुष्य अंत समय में जिस प्रकार का भावना लेकर के, चिंतन लेकर के इस शरीर को छोड़ता है, उसी चिंतन के अनुसार, उसी भाव के अनुसार उसको शरीर प्राप्त होता है। हैं? इस तरह आपको वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मरने के समय में कुछ भी स्मरण करने के लिए आपको स्वतंत्रता दी गई है। हैं? लेकिन याद किसका आएगा? मालूम है हमें कि जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने भावनाओं को, अपने चिंतन को कहाँ लगाना है, कैसे उसका यूटिलाइज करना है, भगवान ने फुल इंडिपेंडेंस दिया है। भगवान तो नहीं कहा कि मरने के वक़्त जो है तुम कुत्ते बिल्ली का स्मरण करो।
अपने घर वालों का चिंतन करो। भगवान तो नहीं बोला। भगवान तो यही निर्देश देते हैं भैया। तम तम इबिकंते तद्भाव भाविता। भगवान कहते तद्भाव भाविता। तत् शब्द जो है वो भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। इसलिए तुम भगवान का स्मरण करो, भगवान के भाव में विभावित हो। भगवान बता भी दिया है, लेकिन फिर भी हम लोगों का अनुरक्ति कहाँ पर है? अपने घर के पैसे में, अपने ज़मीन में, अपने सुंदर बिल्डिंग में, अपने घर के कुत्ता में, पत्नी में, उसमें मन को लगा के रखते हैं। अब भैया मरने के समय में उसी का याद आएगा ना। सारा जीवन जहाँ पर अपना समय को लगाया, अपना बुद्धि को लगाया, अपने वाणी को लगाया, पैसे को लगाया, स्मरण भी अंतिम में वही आएगा। Whereas we are engaged our mind, our intelligence, our words, at the end time we are go there. वहीं पर ही जाना पड़ेगा बुद्धि को लेकर के। इसलिए मनुष्य के उद्धार के लिए, उसके कल्याण के लिए भगवान ने तो भैया अपनी तरफ से पूरी छूट दिया है, अंतिम जन्म दिया है एक प्रकार से। इसके बाद पता नहीं कौन सी जन्म होगा ना? अब भैया इसके आगे जो तैयारी है, हम अपने उद्धार के लिए तैयारी करें या कुत्ते बिल्ली बनने के लिए तैयारी करें, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। उसके लिए भगवान स्वतंत्र दिया है। देखो, इसलिए शास्त्र इस बात को लेकर के हमें निर्देश देती है कि भैया निर्देहम आद्यम निर्देहम आद्यम क्या है वो श्लोक भूल गया मैं। सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स्व आत्मा। स्वयं भगवान बोलते हैं, अरे भैया ये जो मनुष्य शरीर है ये तमाम शुभ फलों की प्राप्ति का फल है, उसका मूल है, अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभम सुदुर्लभम। लेकिन हमको सुलभ हो गया है, वो हमको मिल गया है। किस लिए? इस सागर को तरने के लिए, संसार सागर को तरने के लिए। आप सोचोगे कि भैया अरे हमारे पास पैसे है तो हम तो बड़े से बड़े जहाज का टिकट करवा लेंगे, हैं? जहाज में बैठ के जाएंगे। कोई बोलते हैं हमारे पास पुण्य का इतना खजीरा जखीरा है कि हम उसके फल से तर जाएंगे। कोई सोचता है कि हम इतने बड़े नामधारी महात्मा है कि हम अपने प्रभाव से तर जाएंगे। जिस प्रकार वही कुत्ते के पूंछ पकड़ करके यदि कोई नदी पार करना चाहे तो संभव है, उसी प्रकार बोलते हैं ये संसार सागर को पार करने के लिए ये मनुष्य शरीर एक सुदृढ़ नौका है, बड़े सुदृढ़ नौका। और उसको चलाने वाला कौन है? बोलते गुरुदेव।
गुरु कर्णधारम। अर्थात नाप तो आपके पास है, लेकिन नाभिक नहीं है तो नाप का कोई मूल्य नहीं है। नाभिक भी कैसे होना चाहिए? अच्छा चलाने वाला होना चाहिए। अब भैया भगवान ने नाप तो दे दिया, अब कृपा करके भगवान नाभिक भी दे रहे हैं, अर्थात गुरु भी उसके जीवन में संजोग करा रहे हैं। गुरु रूप नाभिक उसको चलाता है। और यहाँ तक कहते हैं मैं स्वयं वायु के रूप में उसको पीछे से धक्का देते हुए उसके लक्ष्य तक पहुँचा देता हूँ। इतना सुविधा कहीं मिलेगा? इतना सुजोग कहीं मिलेगा कि स्वयं भगवान वायु के रूप में उसको सहायता दे रहे हैं। तो इतना सुविधा होने के बावजूद भी यदि हम लोग ये संसार सागर को प्राप्त होना नहीं चाहते हैं, तो फिर हमसे बड़ा कृतघ्न कौन हो सकता है? हमसे बड़ा हत्यारा कौन हो सकता है? अब भाई भूख लग रहा है बहुत दिनों से, और सामने प्रसाद आ गया, रखा हुआ है खाने को, व्यक्ति ला के रख भी दिया है, खाओ बोल करके, और तुम नहीं खाओगे तो तुम्हारा क्या भूख मिटेगा? मिटेगा? इसी प्रकार लब्धा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरः। भैया बहुत जन्मों के बाद सारे कर्मों के परम पुरुषार्थ स्वरूप हमको इस मनुष्य शरीर को प्राप्त हुआ है। भले ही ये सुदुर्लभ है, लेकिन हमारे जीवन में उपलब्ध हुआ है। भले ही अनित्य है, लेकिन हमें सुलभ हुआ है। इसलिए क्या करना चाहिए? मनुष्यम अर्थदम, कि भैया इस शरीर को अर्थ उपार्जन करने में लगाओ। अर्थ का होता है अर्थ प्रयोजन। लोग सोचते हैं अर्थ मतलब पैसा, धन संपत्ति। नहीं, अगर अपने आप को शरीर मानोगे तो शरीर का प्रयोजन तो भैया पैसा है, कपड़ा है, मकान है, खाना पीना है। लेकिन अपने आप को आत्मा के रूप में आप प्रतिष्ठित हो गए हो तो उसका प्रयोजन क्या है? परमात्मा है। मनुष्यम अर्थदम बोलते उस भजन रूपी अर्थ को, उस सेवा रूपी अर्थ को, उस भगवत प्रसन्नता रूपी प्रयोजन को आप संग्रह करने में लगो। बोलते तुरनम, देर मत करो। यदि तुमको ये समझ में आ गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, तो तुरनम यतेत, जब तक मृत्यु ना हो जाए, और मृत्यु का कोई ठीक ठिकाना कब भी हो सकता है, उससे पहले तुम लग जाओ, उस अर्थ संग्रह में लग जाओ, भगवान के सेवा में लग जाओ। बोलते हैं विषय सर्वतः, जो विषय भोग है सब जगह मिल सकता है। संसार में, इस संसार में जितना भी जीव है, अपनी अपनी अधिकार के अनुसार सबको विषय भोग मिल रहा है। उसके लिए प्रयत्न करना कोई बुद्धिमानी का नहीं है। उस विषय भोगों के संग्रह में ही अपने जीवन को लगा दिया तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है ना?
किस में लगाना है? अर्थ संग्रह में, अर्थात प्रयोजन संग्रह में। प्रयोजन क्या है? भगवान का भक्ति, भगवान का सेवा, भगवान ही हमारा प्रयोजन है। इसलिए उन्हीं में ही, उन्हीं की प्रसन्नता के निमित्त इसको लगाना है। इसलिए शास्त्र हम लोगों के लिए ये डंके की चोट पर कहती है, बड़े खुले शब्दों में कहती है कि आज जो व्यक्ति दुराचारी से भी महान दुराचारी ही क्यों ना हो, या पहले जन्मों के पापों के कारण वो नीच योनि में जन्मा हुआ ही क्यों ना हो, पाप योनि में जन्मा हुआ ही क्यों ना हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वे व्यक्ति भी भगवान का आश्रय लेकर के अपना परम गति को प्राप्त कर सकता है। अपिचेत सुदुराचारो, भगवान कहते हैं मेरे आश्रय लेकर के वे व्यक्ति अपना चरम कल्याण साधन कर सकता है। महाराज बोलते पाप योनि में रहने वाला जीव भी अपना कल्याण साधन कर सकते। पाप योनि कौन है? जो शूद्रों से भी नीच योनि है, चांडाल है, यवन है, पशु पक्षी पतंग वृक्ष लता, ये सब है। बात अलग है कि पशु पक्षी भजन नहीं कर सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ से वो लोग भी भगवान के सेवा में प्रयुक्त हो जाते हैं, तो उनका भी कल्याण होता है। क्योंकि सभी तो भगवान का अंश है ना। सभी जीव परमात्मा का अंश होने के लिए सभी अपने पिता के घर जाने का अधिकारी है। ऐसे नहीं कि अरे तू काला पुत्र है तो पिता के घर नहीं जाना, तू लेंगड़ा बहरा है अपने बाप के घर नहीं जाना। माँ बाप के मन में ऐसा रहता है, बोलते मेरा पुत्र है, चाहे काला हो, लेंगड़ा हो, बहरा हो या बड़ा पर्सनैलिटी वाला, सारे मेरे पुत्र है, सब मेरे घर आएंगे, सबके लिए वो अधिकार है क्योंकि उसके पिता है। उसी प्रकार जितना भी जीव है सब के सब भगवान का अंश है। इसलिए भगवान के धाम जाने के लिए किसी के लिए मना ही नहीं है कि तुम नहीं आना हमारे तरफ। लेकिन भैया चाहे किसी भी जोनी में हो, यदि भगवान का दृष्टि किसी भी जोनी के जीव के ऊपर पड़ जाए, संतों की कृपा, महापुरुषों की कृपा किसी भी जोनी के जीव के ऊपर पड़ जाए, महाराज उसका कल्याण ही हो जाता है, उसका परम गति को प्राप्त होता ही होता है। देखो देवता लोग, ये तो भोग जोनी है, स्वर्ग में भोग विलास में इतना प्रमत्त रहते हैं कि उनको कुछ कष्ट नहीं होता, क्योंकि वहाँ त्रिताप नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, वहाँ त्रिताप नहीं है, जो चीज़ इच्छा किया वो सुलभ हो गया है। इसलिए वो लोग कभी सोचते नहीं कि हमारा भी कुछ ऊपर का कल्याण करना है, वो सोचते हैं कि हम तो परम कल्याण में ही है, सब कुछ उपलब्ध है हमें। भाई स्वर्ग का सुख है, जो इच्छा क्या वहाँ प्रकट हो रहा है, कोई कमी नहीं है। इसलिए वे लोग अपने में कुछ कमी की, कोई प्रयोजन की आवश्यकता ही नहीं समझते, इसलिए वे भगवान भजन भी नहीं करते। हमारा उद्धार करना है, कल्याण करना है, ऐसा विचार नहीं आता स्वर्गवासियों को। देखो इस संसार में भी महाराज जो बड़े धनी व्यक्ति है ना, जिसके पास सब कुछ व्यवस्था है,
वो नहीं मानता भगवान को। अरे मेरे पास सब कुछ है, मुझे क्यों भगवान के शरण में जाना है, नहीं मानेगा। लेकिन अगर किसी ना किसी कारण से भी देवतागण भी भगवान की तरफ जाएं, भगवान का भजन करें, तो उनका भी उद्धार होगा, है? अब देखो वृत्रासुर जी महाराज ने इंद्र को समझाया कि देख भैया, मैं तेरे ये साम्राज्य प्राप्त करने के लिए तेरे से नहीं लड़ रहा हूँ, क्योंकि ये तेरा जो इंद्र का पद है ना, वो मेरे लिए बिल्कुल धूल के मापी है। मैं कुछ नहीं समझता हूँ स्वर्ग के, तुम्हारे साम्राज्य को। स्वर्ग का कितना नीरसता है, इंद्रपद का कितना नीचता है, उसको वृत्रासुर जी महाराज ने समझाया इंद्र को। मैं तो केवल इस शरीर से, इस वृत्रासुर शरीर से मुक्त होकर के मेरे नित्य प्रभु के चरणों में जाना चाहता हूँ, और इसलिए माध्यम बना, व्यवस्था बनाया कि तुमसे लड़ाई करके मुझे ये शरीर छोड़ना है। तब इंद्र को थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ था। अरे बाप रे, असुर होकर के ऐसी बातें करता है, और हम देवता होकर के कहाँ पड़े हैं देखो। और ये असुर कैसे बातें करता है, भगवान की भक्ति की बातें, भगवत प्राप्ति की बातें करता है। और हम लोग जिस भगवान के नाम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्योंकि जो यज्ञ होता है उसमें जो आहुति दिया जाता है, यज्ञ का उद्देश्य तो यज्ञपति भगवान के निमित्त होता है, लेकिन उनमें से देवताओं को भी आहुति मिलता है। हमारे तो ऐसे ज्ञान का भी हुआ नहीं, लेकिन असुर का हुआ। इसलिए भगवान का भक्ति ही, भगवान का सेवा ही सारे धर्मों का सर्वोत्कृष्ट परिचय है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो हमको जो थोड़ा थोड़ा दुख मिलता है